सनराइज में आपका स्वागत। और मैं शिवम जी। बिल्कुल जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये विजुअल्स जो हैं ये हरियाणा टोल प्लाजा के हैं। जो बिल्कुल ध्यान से आप देख सकते हैं किस तरह लाइटों की व्यवस्था है, किस तरह टोल एक तरीके से काटा जा रहा है। पर अगर वही मैं बात करूं जम्मू कश्मीर की, तो आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अगर आप जम्मू से कटरा जाते हैं या श्रीनगर जाते हैं, रास्ते में आपको बनटोल पड़ता है और उसके साथ साथ रास्ते में आपके नाशरी टनल के बाहर का टोल भी पड़ता है। उसके बाद भी कुछ टोल प्लाजास पड़ते हैं। पर आपको मैं बता दूं, अगर आप जम्मू से कश्मीर जा रहे हैं तो यहाँ पे लाइटों की सुविधा बिल्कुल भी नहीं है। हमने अपनी खबरों में पहले भी ये चीज़ सरकार के आगे रखना चाहिए कि अगर रोड पे, पुलों पे और टोल पे, हाईवेज पे लाइट्स नहीं हैं तो एक्सीडेंट के जो चांसेस हैं वो कम से कम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और यूँ कहूँ तो 99.9% हो जाते हैं। और अगर वहीं बात की जाए हरियाणा की टोल्स की, तो आप ज़रूर देख सकते हैं अपनी विजुअल्स पे कि किस तरह के प्रावधान यहाँ पर हैं, किस तरह से लाइटें हैं, पानी पीने की अलग अलग साथ में फ्रिजेस भी लगे हैं। और आपको एक और चीज़ बता दूं कि किस तरह यहाँ पर सिस्टमैटिक वे से टोल काटा जाता है। अगर बात की जाए कर्मचारियों के बात करने की तरीके की, तो आपको मैं ये भी बता दूं कि कर्मचारियों को वाकई में बात करने का तरीका है, एक तहजीब है। और शायद ये भी कहना ज़रूरी समझूंगा मैं कि कर्मचारी जो हैं वो थोड़ा बहुत चाहे पर पढ़े लिखे ज़रूर है। अगर जम्मू की बात की जाए तो जम्मू में सबसे पहले मैं आपके सामने लाना चाहूँगा बनटोल को। बनटोल जहाँ पर आप जाएंगे तो आपको लाइटों की व्यवस्था सिर्फ टोल प्लाजा पर मिलेगी। अगर बाकी सड़क की बात की जाए तो वहाँ पर लाइटों की व्यवस्था नहीं है। और उसी तरफ अगर मैं दूसरी बात करना चाहूँ तो नाशरी टनल की तो बात ही क्या करें। तो सरकार के सामने हमने पहले भी अपनी खबरों के द्वारा ये चीज़ें सामने रखने की कोशिश की है। और आपको बता दूं कि 2 दिन पहले ही सिद्रा पुल पर लाइट ना होने की वजह से एक R15 R15 मोटरसाइकिल, जिस पर एक युवती और एक युवक सवार थे, दोनों ही अंडर एज थे, नाबालिग थे। एक्सीडेंट भी इतना भयानक था कि आप लोगों को ये बता दूं कि शरीर जो है वो टुकड़ों में बंट जाता है। ना जाने हमारी सरकार, जम्मू कश्मीर की सरकार क्या कर रही है। पर यहाँ पर टोल तो वसूला जा रहा है, पर आपको बता दूं टोल प्लाजा पर व्यवस्थाएं नहीं है। यहाँ पर टोल तो लिया जा रहा है, 10 सेकंड रूल की मान्यताएं नहीं है। नितिन गडकरी साहब, कृपया करके आप थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको अक्सर सुना गया है कि हमने शहर को सुंदर बनाया, हमने हाईवेज बनाए, इतने 1000 किलोमीटर, इतने लाख किलोमीटर, इतने अरब, इतने करोड़ रुपयों की लागत से। जनाब, उन लागत को क्या करेंगे जब आपके टोल पर जो रास्ता जाता है वहां पर लाइट की व्यवस्थाएं नहीं है। अगर दूसरी तरफ से मैं बोलना चाहूँ तो ये एक तरह से खुला निमंत्रण है किसी एक्सीडेंट को, किसी दुर्घटना को, जैसे कि 2 दिन पहले दुर्घटना हो चुकी है। अगर अब भी सरकार के कान पर रेंग नहीं रहा है, अगर अब भी सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही, तो इसमें सरकार ही गलत है। आप लोगों से जबरन टोल वसूले जाते हैं, 10 सेकंड रूल की मान्यता नहीं रखी जाती है। मैं पूछना चाहूंगा नितिन गडकरी साहब से, आपने नेशनल टीवी पर भी ये चीज बोली है कि 10 सेकंड का रूल, अगर आप जाम में 10 सेकंड से ज्यादा फंसते हैं तो आपको टोल नहीं कटवाना। पर जनाब, यहाँ पर आधा आधा घंटे का जाम हो जाता है और टोल काटे बिना जाने नहीं दिया जाता। कृपया करके इस चीज पर ध्यान दे और अपने जो टोल व्यवस्था है उसे थोड़ा सुचारू तरह से काम करवाएं। फिलहाल ऐसी और खबरें लाकर आपके सामने रखते रहेंगे। फिलहाल मुझे शिवम को दीजिए इजाजत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट्स में अपनी राय जरूर रखिएगा कि क्या जम्मू कश्मीर में जो टोल, जम्मू का अगर खासकर बात करूँ, बन टोल, नाशरी टोल, अगर इन टोल से टोल वसूला जा रहा है तो क्या ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। आपका एक एक कमेंट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। आपका धन्यवाद।